हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप? आई होप एवरीबॉडी इज़ फाइन। तो जैसा कि हमारी कमिटमेंट हुई थी कि हम सोशियोलॉजी का कोर्स यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, तो उसी में आज हमारा पहला टॉपिक है व्हाट इज़ सोशियोलॉजी एंड नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। और वीडियो अगर ज़्यादा लंबी नहीं हुई तो हम स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी एंड यूजेस ऑफ सोशियोलॉजी भी कवर कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि सोशियोलॉजी है क्या। सोशियोलॉजी एक ऐसी साइंस है या ब्रांच ऑफ साइंस हम बोल सकते हैं जहाँ पर हम ह्यूमन का सोशल बिहेवियर समझते हैं, ह्यूमन की म्यूचुअल इंटरेक्शन समझते हैं, सोशल ट्रेडिशंस, कस्टम्स, मेथड्स, ग्रुप्स, ये सब हम स्टडी करते हैं। बट इसके लिए हमारे पास कोई टेक्निकल टर्म्स नहीं थी, तो इसी चीज़ को ऑगस्ट कॉम्टे हमारे फ्रेंच फिलोसोफर हैं, उन्होंने स्टडी किया था। तो उन्होंने हमें बताया था कि व्हाट इज़ सोशियोलॉजी। तो उन्होंने अपनी बुक पॉजिटिव फिलॉसफी में फॉर द फर्स्ट टाइम इस वर्ड को यूज़ किया था, सोशियोलॉजी। इन 1839। तो सोशियोलॉजी हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट सोशल साइंस बन के आई ड्यूरिंग दिस टाइम, क्योंकि ये एक ऐसा फेज़ है 19th सेंचुरी, हम मान सकते हैं कि वर्ल्ड की हिस्ट्री के लिए एक डायनामिक फेज़ था जहाँ पर हमारी सोसाइटी कम्प्लीटली चेंज हो रही थी। तो वो बैकग्राउंड हिस्ट्री में नहीं जाएंगे, बट हम अपने सब्जेक्ट से फोकस रहें। तो सोशियोलॉजी हमारे पास बेसिकली वर्ड आया है। सोशियोलॉजी सर ऑगस्ट कॉम्टे ने यूज़ किया था अपनी बुक पॉजिटिव फिलॉसफी में। सोशियोलॉजी बेसिकली हमारे पास दो वर्ड से लिया गया है। कुछ बुक सोशियस लिख रही हैं, कुछ बुक सोशियो लिख रही हैं, तो आप कुछ भी कोई भी यूज़ कर सकते हो। मैं सोशियस यूज़ करता हूँ। एंड अदर वर्ड इज़ लॉगोस। सोशियस मीन्स कंपेनियन या सोसाइटी। and logos mean to gather knowledge. सोशियस हमारे पास लैटिन वर्ड है, लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। एंड लॉगोस हमारे पास ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। तो लिटरल मीनिंग या कंबाइनिंग मीनिंग हमारे पास सोशियोलॉजी का आता है कि एक ऐसी साइंस जो स्टडी करती है रिलेशन ऑफ सोसाइटी इज नोन एज सोशियोलॉजी। तो सोशियोलॉजी हमारे पास वो स्टडी करती है जो आज ह्यूमन रिलेशंस एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ थिंकर्स ने अपने व्यूज़ दिए हैं जहाँ से हमें सोशियोलॉजी के बारे में और नॉलेज गैदर करने में हेल्प मिलती है। नंबर ऑफ थिंकर्स हैं जैसे गिडिंग्स हैं, मैकाइवर हैं, दुर्कीम हैं, मैक्स वेबर हैं एंड सो ऑन। तो उनकी डेफिनेशंस जब आप देखोगे या समझोगे या पढ़ोगे तो वहाँ से आपको क्या समझ आएगा कि सोशियोलॉजी को पढ़ने के लिए
तीन एस्पेक्ट्स में हमारे पास डेफिनेशंस क्लासीफाई होती हैं, जिसमें फर्स्ट कैटेगरी जब हमारे पास आती है तो फर्स्ट कैटेगरी के थिंकर्स थे हमारे पास, जैसे मैकआइवर थे, गिडिंग्स थे, सॉरी फर्स्ट कैटेगरी के थिंकर्स जो हमारे पास थे लाइक गिडिंग्स, मैकआइवर एंड अदर्स, जो ये बोलते थे कि स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी क्या है, जो ह्यूमन रिलेशंस को एस्टेब्लिश करता है। आज सब कुछ ही ड्रामा कर रहा है। सेकेंड कैटेगरी के थिंकर्स कहते थे हमारे पास कि सोशियोलॉजी सिर्फ रिलेशंस को स्टडी नहीं करता है, but also their forms. थर्ड कैटेगरी के थिंकर्स थे क्या कर रहे थे, सोशियोलॉजी को रिलेट कर रहे थे विद अदर साइंसेस या अदर सोशल साइंसेस। नेक्स्ट हम समझ लेते हैं कि सोशियोलॉजी का नेचर ऑफ सोशियोलॉजी, कि सोशियोलॉजी है क्या है, सोशियोलॉजी साइंस है या सोशल साइंस है। तो उसके फीचर्स जब हम स्टडी करेंगे तो हमें समझ आएगा कि सोशियोलॉजी का नेचर कैसा है। तो इन्हीं पॉइंट्स को एक्सप्लेन करते हैं। पहला पॉइंट है हमारे पास, सोशियोलॉजी इज एन इंडिपेंडेंट साइंस। तो सोशियोलॉजी हमारे पास एक इंडिपेंडेंट साइंस कैसे बनेगी, कैसे है? तो मैंने जैसे आपको बताया था कि सोशियोलॉजी की टर्म हमारे पास 1839 में आई थी और टिल 1850 हमारे पास सोशियोलॉजी स्टडी की जा रही थी एज ब्रांच ऑफ philosophy।
but after 1850 sociology came independent science, या इसको हम लिख सकते हैं कि स्टडी सोशियोलॉजी स्टडीड एज इंडिपेंडेंट साइंस। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो हमारे पास सोशियोलॉजी कैसी है, सोशल साइंस है। तो सोशियोलॉजी हमारे पास बिलोंग करती है फैमिली ऑफ सोशल साइंसेस। क्योंकि इसका मेन फोकस ह्यूमन की सोशल लाइफ पे है। सोशल लाइफ में सोशल बिहेवियर, सोशल एक्शन, सोशल इंटरप्रिटेशन सब कुछ आ जाएगा। सो दैट्स वाई इट इज़ रिलेटेड टू सोशल साइंसेस मोर। नेक्स्ट पॉइंट हम देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि सोशियोलॉजी हमारे पास एज अ प्योर साइंस है। and not applied science. प्योर साइंस इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि प्योर साइंस का बेसिक वर्क क्या है, इज टू एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। लाइक फिजिकल साइंसेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री है, तो वो नॉलेज को अप्लाई भी करते हैं। सोशियोलॉजी का बेसिक लिटरल जो प्रॉपर्टी है वो है एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। तो सोशियोलॉजी वहीं तक डील करता है। सोशियोलॉजी कभी भी किसी पॉलिसी फॉर्मिंग में हेल्प नहीं करेगा, बट जो डाटा कलेक्ट करके देगा वो पॉलिसी फ्रेमिंग के टाइम बहुत हेल्पफुल रहता है।
जो कलेक्टेड डाटा होता है इज यूज्ड फॉर पॉलिसी मेकिंग। सोशियोलॉजी कभी कोई पॉलिसी नहीं बनाएगा, बट जो डाटा कलेक्ट करेगा वो बहुत यूज़फुल हो जाएगा पॉलिसी मेकिंग के लिए। नेक्स्ट नेचर क्या फीचर देख लें हम, तो सोशियोलॉजी हमारे पास कैसी है, कैटेगरिकल साइंस है। कैटेगरिकल साइंस है तो सोशियोलॉजी अपने आप को कन्फाइन करता है टू व्हाट इज, मतलब जो जैसा है वैसा ही हमें पिक करना है, उस पर हम अपनी अजम्पशन नहीं दे सकते या अपने व्यूज़ नहीं दे सकते कि कैसा होना चाहिए या कैसा था। Not what should be or what ought to be। तो इसी पॉइंट को अगर हम इंटरप्रेट करें या एनालाइज करें तो दैट इज सोशियोलॉजी को किसी की वैल्यूज़, मॉरलिटी या इमोरलिटी से कोई मैटर नहीं है। या इसी पॉइंट को अगर हम और एलेबोरेटिवली समझें, दैट इज ये साइंस हमारे पास कैसी हो जाती है, एथिकली न्यूट्रल। नेक्स्ट फीचर की बात करें तो हमारे पास सोशियोलॉजी कैसी है, एक एब्स्ट्रैक्ट साइंस है। एंड नॉट कंक्रीट साइंस। एब्स्ट्रैक्ट साइंस के फीचर को हम समझें तो सोशियोलॉजी हमारे पास क्या करती है, ह्यूमन इवेंट्स को समझती है, एंड देयर पैटर्न्स। सोशियोलॉजी का काम सिर्फ सोशल बिहेवियर या सोशल ऑर्गेनाइजेशन को समझना नहीं है, बट इट्स सोशल पैटर्न्स भी समझना ज़रूरी है। नेक्स्ट फीचर की बात करें तो हमारे पास सोशियोलॉजी हमारे पास कैसी है, एक जनरल साइंस है।
and not special social science. तो सोशियोलॉजी हमारे पास इंटरेक्ट करती है जनरली, and not particular like political science, history and others. नेक्स्ट फीचर की बात करें तो हमारे पास नेक्स्ट फीचर है हमारे पास कि सोशियोलॉजी हमारे पास रैशनल एज वेल एज एम्पिरिकल साइंस है। तो रैशनल एंड एम्पिरिकल साइंस को समझने से पहले हम एम्पिरिकल या एम्पिरिसिस्ट को समझ लेते हैं और वैसे ही रैशनलिस्ट को समझ लेते हैं। तो एम्पिरिसिस्ट कौन होता है? जो फोकस करता है ज़्यादा एक्सपीरियंस एंड फैक्ट्स पे। और रैशनलिस्ट जो होते हैं वो फोकस करते हैं ज़्यादा फोकस मोर ऑन रीजन एंड थ्योरीज। एम्पिरिसिस्ट डाटा कलेक्ट करते हैं, फैक्ट्स कलेक्ट करते हैं, और रैशनलिस्ट अरेंज द डाटा ये फीचर आज मॉडर्न साइंसेस जितनी भी हैं उन सभी में ये फीचर है। तो यहाँ तक हमारा नेचर ऑफ सोशियोलॉजी का टॉपिक कवर होता है। आई होप इस वीडियो में इतना बहुत है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्कोप और यूजेस ऑफ सोशियोलॉजी करते हैं। टिल देन गुड बाय, और हाँ, अपने सब्जेक्ट से फोकस्ड रहिए। बाय बाय।